बदायूं जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया है। यहाँ के खेड़ा जलालपुर गांव में 50 साल की नीलम नाम की महिला जो 9 बच्चों की मां है और दादी नानी भी बन चुकी है, अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। ये घटना इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि नीलम के 3 बच्चों की शादी हो चुकी है और वह उस उम्र में है जब लोग पोते पोतियों के साथ वक्त बिताते हैं। नीलम के पति ओमपाल दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं और परिवार का खर्चा उठाते हैं। पति के अनुसार नीलम अपने साथ घर से कीमती गहने, नकदी और लाखों रुपए का सामान लेके गई है। इतना ही नहीं, 4 बीघा जमीन ओमपाल ने मेहनत कर अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी, उसके कागज भी वो लेके गई है। हुआ है आपकी पत्नी जो किसी दूसरे के साथ चली गई है? सर मामला ये हो कि हम तो दिल्ली रह रहे परदेश में, मान लो आना जाना मेरा बराबर रहा। ठीक है, बच्ची मेरी खेती बाड़ी कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही द्वार जो नसीम नगर नौगमा है, यहाँ से इसके संपर्क हुए। जो लड़की साथ गई है उसी जो गई है, पहले लड़की को नहीं ले गई। फिर हमने लड़की को बूझी तो उसने घर बताया कि यहाँ से इसके आने जाने मान लो स्टार्ट हुए। इसके बाद अब हम इसमें इतनी बड़ी जानकारी तो मान लो भाई लड़की के द्वारा मान लो मिली। तो जो बहेड़ी है, बाप का नाम लोचन और लड़का का नाम पप्पू, यहाँ से संपर्क यहाँ ही से करवाए गए हैं सर। और उसके बाद अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ रहे। मान लो जब इसकी बात करी गई तो मेरा लड़का 21 साल का, वो इसी चक्कर में ख़त्म किया, उसे ब्लैकमेल किया, किसी ने क्या किया, हमें बात की जानकारी मिली। एक लड़का मेरा डेट कर गया। उसके बाद कोई बात ना, मैंने कहा से पहले लड़की की शादी करी 2 की। बड़ी लड़की के 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की की एक लड़की है। लड़का की शादी कर ली। सर हमें तो कोई है ही ना इतनी जानकारी मिली, एकदम मान लो क्या से क्या हो गया। जब हम ऐसे ही अच्छे खासे पहले मान लो लिख गई थी, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट मान लो हमने दी गुमशुदगी, तो पुलिस ने ला की थी। उसके बाद मेरी ज़मीन उसके नाम हैगी 4 बीघा। ठीक है, और उसके बाद माल जेवर मेरी 1 तोले की लर है, आधे तोले के झाले हैं, 250 ग्राम की कंडनी है, 250 ग्राम की पायलें हैं, बेसर है, टीको है, अंगूठी है, तोड़ियाँ हैं, कुंडल हैं, मंगलसूत्र जागो अलग से, तो बहू की लड़ थी, सारो मान जेवर लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखो, तो दोबारा कैसे तो सब लेके चली गई। सर अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, मेरी लड़की ले गई 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मेरी लड़की दिलाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई दी जाए और मेरा जीवन। सर मेरी यही प्रशासन से मांग है, मैं बताऊँ क्या करें? ओमपाल का कहना है कि नीलम की मुलाकात कासगंज जिले के एक बस चालक पप्पू से हुई थी। पप्पू अलग अलग रूट पर बस चलाता था और नीलम उससे मिलने अक्सर बाहर जाती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और आखिरकार नीलम पप्पू के साथ भाग गई। जब ये खबर ओमपाल को मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने नीलम को पकड़कर पति के सामने लेकर आई, लेकिन नीलम ने अपने पति के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी रही। अंत में वह प्रेमी के साथ चली गई। नीलम के इस कदम से गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस उम्र में पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, उस उम्र में नीलम पर आशिकी का भूत सवार हो गया है। ओमपाल के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है। ओमपाल कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चों का ध्यान रखें या मजदूरी करके उनका पेट पालें। इस समय हम नीलम के उस घर पे पहुंचे हैं जहां उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी, क्योंकि उनके पति दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते थे और यहाँ अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। ये घर है और इस घर के अंदर जो किलकारियां कभी गूंजती थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो नीलम है वो एक 10 वर्षीय बच्ची को भी अपने साथ ले गई है। हालांकि मोहल्ले के कई
महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि जो नीलम का चाल चलन था वो बेहद ख़राब था, घंटों फ़ोन पर बात करती थीं और इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ। हालाँकि एक नीलम का जो बेटा था वो बहुत समझदार था और उसने अपनी माँ को कई बार समझाने का प्रयास किया और अपने पिता को भी कई बार बताया। घर में कलेश होने के बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो उसने 1 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों और पड़ोसियों ने भी नीलम के बारे में कई बातें बताई। गांव वालों का कहना है कि नीलम घंटों फोन पर बात करती थी और अक्सर सज धज कर बाहर जाती थी। अगर कोई पड़ोसी उससे पूछता तो वह गालियां देने लगती थी। इसी कारण सालों से घर में झगड़े होते थे। यहाँ तक कि नीलम के 20 वर्षीय बेटे ने अपनी माँ का इस व्यवहार का विरोध किया। जब नीलम नहीं मानी और प्रेमी से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया तो बेटे ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता जी। गीता जी, यहाँ जो घटना हुई है ओमपाल जी की जो पत्नी है, हाँ, तो क्या उनका यहाँ चाल चलन कैसा था? क्या स्थिति? उनका चाल चलन ऐसा ही था, रोज का आना रोज का जाना। कहाँ जाती थी, कभी पूछा था आप लोगों ने? जब कहते थे कहाँ जाती हो तो बोलती थी जब हमें जाते समय सब लोग टोंक देते इधर जाती थी उस साइड बाजार। कितने बजे जाती थी और कब वापस आती थी? सुबह सुबह निकल जाते थे 9-10 बजे। अब ओमपाल का कहना है कि उन्हें सिर्फ अपनी 10 साल की बेटी चाहिए और अपनी जमीन के कागज वापस चाहिए। उनका कहना है कि नीलम चाहे तो प्रेमी के साथ रहे, लेकिन बच्चों और जमीन को लौटा दे। इस पूरे मामले ने गांव में सनसनी फैला दी है और लोग इसे लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि परिवार टूटने से बच सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।